हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आपको बता दूं, मैं अच्छा हूं और होप सो आप भी अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा नया टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आर्टिकल। आर्टिकल टॉपिक देखने में काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं और आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते भी हैं। हम आर्टिकल्स, कितने काइंड के आर्टिकल्स हैं, कहाँ पे इनका यूज़ होता है और कौन सा आर्टिकल कहाँ पे फिक्स करना है, कहाँ पे आर्टिकल हमें बिल्कुल भी प्लेस नहीं करना है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आर्टिकल। हमारे फर्स्ट स्लाइड में हम इसको रीड आउट करते हैं कि आर्टिकल्स है क्या। आर्टिकल्स आर यूज्ड टू टेल अस वेदर अ नाउन इन अ सेंटेंस is a particular person, place, thing और idea। और इसके बाद मैंने ब्रैकेट में आपके सामने लिखा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स विशेष। किसी सेंटेंस में कोई जिस पर्सन, प्लेस या थिंग या आइडिया है, उसके बारे में अगर स्पेसिफिक मेंशन किया गया है उसको, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। जैसे आई थैंक द मैन हु हेल्प मी। यहाँ पे द मैन, मैंने थैंक किया कौन से वाले आदमी को, उस वाले आदमी को जिसने मुझे मेरे को किसी पर्पस, किसी प्रॉब्लम में या किसी भी टाइप में हेल्प की है, तो उसको हमने दी से लिया है। दी हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। इसको हम आगे देखने वाले हैं कि वो डेफिनेट आर्टिकल कैसे होता है। फिलहाल हम ये देखें कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। सेकेंड, एनी वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। इसके बाद ये जनरल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इट मीन्स कोई एक ग्रुप है, लाइक पीपल का ग्रुप हो, मीन्स लोगों के बारे में बात हो रही हो, प्लेसेस के बारे में बात हो, या थिंग्स या आइडियाज के बारे में बात हो, और उनमें से एक किसी को भी हम उठा करके बाहर ले आए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक जनरली हमने उसके बारे में बात की है या उसके लिए हमने कुछ किया है। ही गेव मी ए बुक मीन्स उसने कौन सी बुक दी, ऐसा हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ये ही गेव मी ए बुक। इसके बाद एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट इज यूज टू मॉडिफाई ए नाउन। आप कह सकते हो कि आर्टिकल यूजुअली किसी नाउन के आगे ही आता है। हमें ए, एन और दी भरना है, यूजुअली वो नाउन से पहले भरना होता है। आगे देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के आर्टिकल हैं। There are three types of articles. First one is indefinite articles. Indefinite articles a और n, इनको indefinite क्यों कह रहे हैं, अब इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे कि indefinite कैसे हैं। तो हमारा फर्स्ट वन है indefinite article। इसमें या तो a या n, जिस संज्ञा का जिक्र पहली बार हो रहा हो वहां पर हम a और n का प्रयोग करते हैं। इधर वी टेक a और n। कहाँ पर ए यूज करेंगे, कहाँ पे एन यूज करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। फिलहाल हम ये देखें कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं। मीन्स हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात ना करके जनरल चीज के बारे में बात करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। लाइक एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ पे मार्केट से आप कोई भी एक एप्पल आए, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा एप्पल है, कोई भी एप्पल हो, डेली उसको खाएं और आपको डॉक्टर के पास जाने की कम से कम जरूरत रहेगी, ऐसा लिखा रहता है, ऐसा मानना है। किटी परचेज्ड ए राइटिंग पैड। किटी को कुछ राइटिंग करना है और उसने मार्केट से, किसी शॉप से एक राइटिंग पैड ले लिया है। उसने कभी भी इसमें मेंशन नहीं किया कि मैंने ट्रांसपेरेंट लिया या कोई मैंने सिनिक लिया या कैसा लिया हुआ है। उस कोई भी राइटिंग पैड उसने लिया और अपना पर्पस सोल्व किया। सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल।
डेफिनेट आर्टिकल होता है दी। आज के इस वीडियो में हम केवल ये बताने वाले हैं कि डेफिनेट आर्टिकल दी होता है, कहाँ पे यूज होगा, कहाँ का कंडीशन है, कहाँ पे यूज नहीं होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये देखने वाले हैं कि हमारे पास में एक इंडेफिनेट आर्टिकल है और एक डेफिनेट आर्टिकल है। प्राय दी का प्रयोग उस संज्ञा से पहले किया जाता है जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं। मीन्स दी का यूज यूजुअली उसके बिफोर करना है जिसके बारे में हम पहले कुछ बात कर चुके हैं, या वो डिस्कशन में आ चुका है, या कुछ वो बहुत ही फेमस है, पहले से उसके बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं, वहां पे हम कहेंगे कि दी। लाइक दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, यहाँ पे देखो हमने दी को यूज किया है। द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट, हो सकता है आपके घर में कोई कैट हो और आप उस कैट को देख करके बोलें कि देखो कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। कौन सी कैट? जो हमने शायद हमारी पेट है वो वाली कैट है, वो सिटिंग ऑन द मैट। तो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल एन एंड डेफिनिट आर्टिकल दी। थर्ड कैटेगरी भी होती है, हमने इसको कैटेगरी बना लिया है, लेकिन इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज होता ही नहीं है, ना तो हमें ए लगाना है, ना एन लगाना, और ना ही दी लगाना होता है। तो ये हमारा जीरो आर्टिकल बोलते हैं, इसको नो आर्टिकल बोलते हैं। ये एग्जामिनेशन में काफी बार आता है कि वो आपको अंडरलाइन करके आएगा कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ओमिशन क्या है और मिस्टेक क्या है। वहां पे देखेंगे कि दी या एन लगा हुआ होगा, जबकि वहां पे हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है। Zero articles are called when a noun is not specific or when it is a general statement about, फिर देखिए, about a category or class of things। मीन्स कोई कैटेगरी है या कोई क्लास है, जब हम उसके बारे में स्पेसिफिक बात ना करके हम उसको ऐसे कोट करते हैं कि ये ऐसा ऐसा होता ही है, मीन्स ना ही वो स्पेसिफिक कहेंगे ना वो जनरल कहेंगे, हम कहेंगे कि ये ऐसा ही होता है। डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, चाहे आप नॉर्थ पोल पे लें चाहे साउथ पोल पे लें, कहीं पर भी लोग आपको देखेंगे कि डॉग्स ऑलवेज अपने ओनर के प्रति लॉयल होते हैं। सो हम इसके बिफोर में कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जनरली एक्सेप्टेड आपकी जो सेइंग है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ इसके बिफोर भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन इसके वीडियो में, इसके बाद हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो मोस्टली इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, ना डेफिनेट के बारे में और ना ही जीरो आर्टिकल के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसके बाद। फोर्थ, लुक एट दिस, ए सोल्जर वाज हाइडिंग इन ए ट्रेंच। एक सोल्जर, कोई भी एक सोल्जर है, मालूम नहीं कौन सोल्जर है वो एक ट्रेंच में छुपा हुआ है। ट्रेंच वार में एक गड्ढा टाइप का बनाया होता है एल शेप में, तो ट्रेंच में हाइडिंग है उसकी। ए सोल्जर, द सोल्जर हैड ए बैग। अब इसके बाद देखिए हमारे पास में सोल्जर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए जब भी हमने दोबारा सोल्जर के बारे में बात की तो देखो आप, हमने यहाँ पे दी का यूज किया है। पहले हमारे पास में सोल्जर आ चुका है, दोबारा से हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सोल्जर हमारे टॉपिक में आ चुका था, हमने उसके बारे में बात कर ली थी। दोबारा से करेंगे तो हमें इसमें दी यूज करना होता है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होता है। बिगनिंग में हमने ये ए, हमें मालूम नहीं कौन सोल्जर है, तो हमने हमारे लिए तो कोई एक सोल्जर था, वो हाइडिंग है ट्रेंच में। द सोल्जर हैड ए बैग, उसके पास में एक बैग है। कैसा बैग है, उसमें क्या है हमें मालूम नहीं। हमारा फर्स्ट, हमें जो साइट पे हमें दिखाई दे रहा है कि उसके पास एक बैग है, फिर हमें पता चलता है कि द बैग वाज फुल ऑफ एम्यूनिशन। सोल्जर था तो उसके पास में डेफिनेटली कुछ ना कुछ एम्यूनिशन था, बट ये बैग तो कौन सा वाला बैग, जो बैग उस सोल्जर के पास में था वो वाला बैग फुल ऑफ एम्यूनिशन से था, भरा हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद हमने लिखा द ट्रेंच वाज ए सेफ प्लेस टू हाइड।
कौन सी वाली ट्रेंच जहां पे वो हाइड कर रहा था? इससे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्जर वाज हाइडिंग इन ए ट्रेंच। बट ट्रेंच हम टॉपिक में आ चुकी है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए हमने इसके बाद में द ट्रेंच वाज ए सेफ प्लेस टू हाइड। देखिए हमने यहाँ पे ए, ये हमारा ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, ये पहली बार बात हुई थी, हमने इसके बारे में पहले डिस्कस नहीं किया था, इसलिए ये सभी को हमने इनडेफिनेट आर्टिकल माना है। और इसके बाद सोल्जर पहले बात हो चुकी, दी बैग के बारे में बात हो चुकी, सो यहाँ पर भी दी, और उसके बाद ट्रेंच के बारे में बात कर चुके, इसलिए यहाँ पर भी इसके बिफोर दी। हम कह सकते हैं कि देखो वही सेम थिंग, और एक सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल ले रही है और एक सेंटेंस में इनडेफिनेट आर्टिकल्स ले रही है। इसलिए आर्टिकल्स कौन सा आएगा ये डिपेंड करेगा कि आपने इस जो सेंटेंस लिखे हैं वो कैसे हैं, उनका कंटेक्स्ट क्या है, क्या उनके बारे में बात कर चुके हैं। इसलिए स्टैंड अलोन, ए एन और दी कहाँ पे यूज होगा कहना नामुमकिन है, दैट्स इम्पॉसिबल। यहाँ पे देखिए इसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूजुअली हम कह सकते हैं दो होते हैं, लेकिन वो एक ही है, इधर वी यूज ए और एन, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। देखते हैं वो कैसे होता है। Indefinite articles a and n. These are used before a singular noun. Before a singular noun. यहाँ पे देखिए singular noun. इसको बहुत ध्यान से देखना होगा कि ये singular noun के before ही use होते हैं. Singular noun. Because a का मतलब भी one और n का मीनिंग भी one. दोनों का मीनिंग सेम ही है. And the noun must be countable. अगर नाउन काउंटेबल नहीं है तो हम वहाँ पे ए या एन का यूज नहीं कर सकते। ये हमें देखना ही होगा कि वो काउंटेबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ तो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या ग्लास को काउंट कर सकते हैं? यस, श्योरली कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको बिफोर ए का यूज किया है। इसके बाद ए वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या वाटर को काउंट कर सकते हैं? वाटर को काउंट नहीं, वाटर को मेजर कर सकते हैं, इसलिए हमने लिखा था यहाँ पे कि यहाँ पे काउंटेबल होनी जरूरी है, इसलिए यहाँ पे ए गलत है और हमने इसको क्रॉस भी किया हुआ है कि ये यहाँ पे नहीं आएगा, गलत सेंटेंस है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। सेकेंड, एन इंक पोट कंटेन्स इंक। ऑफकोर्स यहाँ इंक पोट को हम काउंट कर सकते हैं, ये सिंगुलर नाउन है और इसके बिफोर हमने ए यूज नहीं किया, हमने एन यूज किया है। ये हम आगे देखने वाले हैं कि हमने यहाँ पे एन का यूज क्यों किया, ए का क्यों नहीं किया। फिलहाल ये देखें कि यहाँ पे ए एन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद है एन इंक इज यूज्ड इन प्रिंटिंग। ऐसा होता है कि इंक को हम कई बार ए भी यूज करते हैं, ए इंक इज यूज्ड इन प्रिंटिंग, लेकिन यहाँ पे जनरल बात हो रही है कि इंक इज यूज्ड इन प्रिंटिंग, नॉट एन इंक इज यूज्ड इन प्रिंटिंग, क्योंकि एन इंक यूज नहीं होती, पता नहीं कितने काइंड की इंक यूज होती है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे एन नहीं आएगा। इंक इज यूज्ड इन प्रिंटिंग। ए मीन्स वन, एन मीन्स वन, दोनों का मीनिंग सेम है, ए और एन दोनों का मीनिंग सेम है। लेट्स सी वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले कहाँ कौन सा कैसा यूज करने वाले। ओके, वी हैव 26 अल्फाबेट्स। हमारे पास 26 अल्फाबेट्स, जिसको हम लेटर्स कहते हैं इंग्लिश में, वो है। उसमें से आउट ऑफ 26 हमारे पास 5 वोवल्स हैं, 5 वोवल्स, ये वोवल्स इसको कह सकते हैं ए ई, ए ई आई, ए ई आई ओ, यू, 1 2 3 4 5 and 21 consonant।
5 vowels, 26 कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसका मतलब हमें वॉवल और कॉन्सोनेंट के बीच में कुछ डिफरेंस देखना है कि इनका यूज क्या होने वाला है। 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि इसका यूज नहीं होने वाला है, हमारा यूज होगा वोवल्स का। और वोवल्स में अभी तक शायद आपने पढ़ा होगा वोवल वोवल के बारे में बात होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें देखना है वोवल साउंड को। देखिए कैसे, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड कौन सा जिसके बिफोर हमने भरना है ए और एन में से कोई एक। If the first letter of the word is pronounced with vowel sound, इसको देखिए मैंने हाईलाइट किया है vowel sound। हमें vowel नहीं देखना है, vowel sound देखना है कि वो वाला word जो हम प्रोनाउंस करने वाले हैं उसके अंदर vowel की sound है या नहीं है। If there is sound of vowel, definitely we need to use and before that we use an article. Remember, we must check the vowel sound, not vowel. देखिए कैसे इसको प्रूव किया मैंने यहाँ पे। आयरलैंड इज ए यूरोपियन कंट्री, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे अब देखें ई लिखा हुआ है, ई आपका यहाँ कैटेगरी में अगर देखें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ई आपका वोवल है। ऐसा बोला जाता है कि वोवल से बिफोर आपको एन यूज करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए ई लिखा हुआ है फिर भी हम यूज ए कर रहे हैं क्योंकि यूरोपियन को हम बोल के देखिए वॉवल है लेकिन साउंड वॉवल की नहीं है वहां पे। हेयर द वर्ड यूरोपियन हैज फर्स्ट लेटर ई, दैट इज ए वॉवल बट इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड विद वॉवल साउंड, इट हैज कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है यू। यू में कॉन्सोनेंट साउंड कैसे बनता है, देखो ये आपका यू ऐसा बना है, ये प्लस ये बड़ा ऊ है आपका यू। तो देखिए स्टार्टिंग में आपके पास कौन सा साउंड आया हुआ है, ऊ का साउंड आया है या ये का साउंड है। तो इसलिए आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हिंदी में भी कुछ वोवल साउंड होती है, तो वो कौन सी वोवल साउंड हमें कैसे ट्रेस करनी है वो हम आगे देखने वाले हैं कि वोवल साउंड कौन सी वाली है, ऊ क्या चीज है। नेक्स्ट में देखते हैं इसमें कि कौन कौन सी होती है वो। ओके, ये देखिए यहाँ पे इनको एक बार पढ़ के देखिए। हमने हिंदी का हेल्प लेने की कोशिश की है। हिंदी में ये हमारे पास ए, आ, ई, ई, ओ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंक। 1 2 3 4 5 जितने भी हों इनको छोड़िए, आप ये मानिए कि री को छोड़ दें और बाकी ये वाली साउंड है, आप ये मान के चलिए कि ये एज गुड एज वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड है। अगर आपको इस टाइप का साउंड आता है तो मानिए वहां पे आपको एन यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो वो भी कब, जब ए और एन दोनों में से कोई चीज का चॉइस करनी है, वेदर टू टेक ए और एन, दैट टाइम ओनली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस हिंदी वर्नाकुलर स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे व्यंजन कुछ नहीं देखने वाले, हम केवल स्वर देखते हैं। ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, यहाँ तक देखिए। ओके, फिर थोड़ा देखिए यहाँ पे कोई वर्ड को मैंने पहले भी लिखा था तो थोड़ा मैंने वहां पे बताया है आपको। यूरोपियन जो है वो एन ड्रॉप करते हैं, स्पोकन में ड्रॉप करते हैं वो लोग। तो यूरोपियन में ये जमा ऊ जमा रे जमा ओ ऐसा करके पै जमा बड़ी ई जमा ये ए, ये ऐसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट साउंड जो है वोवल की है या स्वर की है या नहीं है। देखिए ये स्वर में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ना ये है ना ये है, कोई भी नहीं है ये, इसलिए हम इसके आगे ए यूज किया, हमने एन यूज नहीं किया। सेकंड देखिए यूजफुल, यूजफुल में भी सेम कंडीशन है।
ये जमा ऊ। बोलने में तो आपको लगेगा यू ऊ लगेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसा अलग करके देखें तो आपको पता लगेगा कि ये का नंबर पहले है, ऊ का नंबर बाद में है, तो ये काउंट होगा। आप इसको देखते हुए आप फिल करेंगे कि एन फिल करें या ए फिल करना है। हाँ, नेक्स्ट में देखिए ये आ जाएगा आपके सामने, ये लिखा हुआ अल्सर, ULCER अल्सर। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बिगनिंग में ही आपका फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो ए है, तो श्योरली यहाँ पे आपको एन का यूज करना पड़ेगा। ये देखिए MLA, कहने को तो ये नहीं है, AEIOU में से नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं यम, ये ऐसा करके प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए किसका साउंड पहले आ रहा है, ए का, और ए कहाँ पे है, देखो ये स्वर में ए आया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे एन का यूज करेंगे। इसके वजह से कि कुछ कभी कभी हमें डाउट आता है, बच्चे बोलते हैं सर ये साउंड तो ऊ ऊ ऊ का साउंड आ रहा है, लेकिन ये ऊ का साउंड नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कै प्लस ऊ, अभी देखिए किसका नंबर पहले आया हुआ है, कै का या ऊ का। यहाँ पे ये कै, कै का मतलब व्यंजन है, स्वर नहीं है। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी कै नहीं है, ए आ ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अं, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है ये सब। इसलिए आपको कूलर के आगे श्योरली कू कहने के बाद भी ऊ नहीं है, यहाँ पे ए कूलर आएगा। ठीक है, इसलिए हमें ये बहुत हेल्प करते हैं कि हमें वहां पे फिल क्या करने वाले हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा, ये हमने कवर किया, ये भी कवर किया। जब यहाँ पे आते हैं कि हमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूजुअली कहाँ कहाँ हम लेते हैं, डी नहीं लेते, वहां पे ए या एन ही लिया जाता है। वेयर टू यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर काउंटेबल नाउन, बिफोर काउंटेबल नाउन, बिफोर काउंटेबल नाउन, माइंड इट, काउंटेबल, काउंटेबल होना चाहिए उसको। और जब हम उसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे कंप्लीट क्लास, थिंग या स्पेसिस के बारे में उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इससे पहले देखो मैंने डॉग के बारे में लिखा था, वो कंप्लीट क्लास के बारे में है, लेकिन वो इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं दे रहे कि वो डॉग के पास क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है जिराफ के बारे में कि जिराफ के पास क्या है, जिराफ कैसा है। ए जिराफ हैज लॉन्ग नेक, इट मीन्स ये काउंटेबल है और ये फॉर एग्जाम्पल यूज हुआ है, ये एग्जाम्पल देने के लिए कि पूरी कंप्लीट जो क्लास है जिराफ की वो ऐसी होती है। जिराफ हैज लॉन्ग नेक, ए banyan ट्री ग्रोज वेरी बिग, कोई भी banyan ट्री होगा वो ग्रो करता है बिग। Second is used with kilo or speed to reduce, replace per, हम बोलते हैं पर लीटर, पर आवर, पर किलोमीटर, उसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। दे सेल मिल्क 60 रुपीज ए किलो, 60 रुपीज ए किलो। तो यहाँ पे ए रिप्लेस कर रहा है पर को, हम कभी ऐसा भी बोलते हैं पर केजी, 90 रुपीज पर केजी, लेकिन बेटर है वी स्पीक 90 रुपीज ए किलो। यू कैन बाई sugar 30 rupees a kilo. The speed limit is 80 kilometers an hour. यहाँ पे हमने इसको स्पीड के बारे में पर आवर को रिप्लेस किया है एन आवर से। बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस, हर मदर इज एन MP। देखो यहाँ पे फिर से आ गया है, हमने यूज करना था कि यहाँ पे ये इतने सारे हैं, इनमें से हमें इधर ए लेना है और एन लेना है, या तो ए आएगा या एन आने वाला है। तो यहाँ पे कहीं पे हमने ए यूज किया है क्योंकि वो ए की डिमांड थी, और कहीं पे यहाँ देखो एन आ गया है क्योंकि एन, MP को हम ऐसे करके लिखते हैं यम, एम प्लस आप कह सकते हो पी। तो ये साउंड है आपके बिगनिंग, देखो एम की साउंड है, MP, MLA, MA, इस टाइप के होता है, तो आपको एन यूज करना है। माई फादर इज ए टीचर, माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए लॉयर, माई फ्रेंड इज ए
यू कैन से प्रोफेसर, लेक्चरर, जो भी है वहां पे आपको यूज करना है आर्टिकल इंडेफिनिट का। यूज बिफोर मिस्टर, मिसेज, मिस, और उसके बाद उसका सरनेम होता है यूजुअली, जिसको आप जानते नहीं हो पहले से, और उसने आपके घर पे किसी ने डोरबेल बजाई और बताया कि मुझे उनसे मिलना, आप कहते हैं कि वो नहीं है, तो वो कहते हैं कि मैसेज छोड़ना कि हाँ, कि मिसेस चावला घर पे आई थी, तो आप मैसेज देते हैं, उसको बताते हैं ए मिस चावला केम टू सी यू। कोई मिस चावला थी, कोई एक, मीन्स आप जानते नहीं हो, वो जानता होगा, लेकिन आपके लिए वो अननोन है। ए मिसेस चावला केम टू सी यू। सेकेंड इज बिफोर फ्यू, लिटिल। हमारे पास देखो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, वहां पे हम डेफिनेटली यूज करते हैं, ए यूज करते हैं, और फ्यू के साथ में भी और लिटिल के साथ में भी। आई सॉ ए फ्यू बर्ड्स इन द ट्री, मीन्स कुछ कुछ बर्ड्स थे, 3, 4, 5, 10 जितने भी हैं उतने बर्ड्स थे, ज्यादा नहीं, फ्यू बर्ड्स थे। टू एसोसिएट द क्वालिटी ऑफ फेमस पर्सन, लाइक आपके पास में शेक्सपियर, कालिदास, और हमारे पास आप कह सकते हो हमारे जो रेसलर हैं दारा सिंह हैं। अगर हम कोई अच्छी बॉडी वाले अच्छे तगड़े व्यक्ति को देखते हैं तो वहाँ कह सकते हो कि ही इज ए दारा सिंह। कोई अच्छे प्ले राइटर है, अच्छे पोएट है, आप कह सकते हो कि ही इज ए शेक्सपियर, ही इज ए कालिदास, क्योंकि आप उसकी क्वालिटी को उस पर्सन के साथ में एसोसिएट कर रहे हो, लिंक करके बताना चाह रहे हो, वहां पे आपको ए का यूज करना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको लेने वाले हैं कि देखो वहां पे ए आया या एन आया, कैसे आया ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ये ए बटरफ्लाई, फिर साथ में मैं ये बताने वाला हूँ कि वहां पे एक बटरफ्लाई क्यों यूज किया है। ए बटरफ्लाई लैंडेड ऑन माई हैंड। आप हो सकता है किसी पार्क में गए हो सकता है फील्ड में गए, जंगल में गए हो, तो कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक बटरफ्लाई, ग्रीन, येलो, ब्लू, हमने कहीं कैसा मेंशन नहीं किया है, कोई एक बटरफ्लाई आई और वो आपके हैंड्स पे बैठ गई, इसलिए हमने वहां पे ए यूज किया है। और दी यूज भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि दी यूज कब होगा। सेकेंड इज आई एट एन एप्पल। एन एप्पल, एप्पल में साउंड आपका कौन सा है, एप्पल, ये साउंड आपका देखो, ये सवर की आवाज आ रही है, मैंने बताया शुरू में ही आपको कि ए आ ई ई उ ऊ ए आई ओ आउ, ये आपके सवर हैं। अगर ये वाली साउंड, इसको बोलते हैं वोवल साउंड। अगर वोवल साउंड आपके पास में आ रही है तो आपको एन का यूज करना है, ना कि आपको देखना है कि ए ई आई ओ यू आ गया तो लगा दो ए ई आई ओ यू। श्योर नहीं है किसके बेस पे बनेगा, क्योंकि देखो ओ आ गया यहाँ पे, ओ आपका ये रहा वोवल, लेकिन फिर भी नहीं आया यहाँ पर एन, यहाँ पे ए आया, क्योंकि वहां पे ये वोवल साउंड नहीं है, साउंड कॉन्सोनेंट का है। आई सा ए वन, देखो कैसा, ये ऐसा करके इसको हम बोला है वन, और ये आपका सवर नहीं है, ये आपका व्यंजन है, इसलिए आपको ए लगाना है। सी बॉट ए न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, वो मार्केट में गई, शॉप में गई, और वहां से कोई एक जो ड्रेस उसको पसंद थी वो लेके आ गई, कोई भी एक ड्रेस, फिक्स नहीं है। कैन यू पास मी ए पेंसिल, मुझे एक पेंसिल दे दो, कोई भी उठाओ। मैंने नहीं कहा मुझे ब्लू चाहिए, ऐसे कलर की चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट कैसा भी चाहिए, दे दो एक। वी वेंट फॉर ए वॉक इन द पार्क, वी वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है, ये आपको ऐसा मान के चलो, हमारी रूटीन में हम इसको ऐसे यूज करते, वी वेंट फॉर ए वॉक, वॉकिंग के लिए जाते हैं तो वी वेंट फॉर ए वॉक। सी इज लुकिंग फॉर ए जॉब, फॉर ए जॉब इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, मार्केटिंग में वो एग्जीक्यूटिव का मिले, मैनेजर का मिलेगा, कोई भी एक जॉब मिल जाए उसको, असिस्टेंट का मिलेगा, वो कैसा भी उसको जॉब चाहिए वो एक दे दो उसको। ए बर्ड बिल्ट ए नेस्ट, ए बर्ड बिल्ट ए नेस्ट इन द ट्री आउटसाइड माई विंडो, एक बर्ड ने मेरी विंडो के बाहर एक नेस्ट बनाया। आई नीड टू बाई ए पेयर ऑफ शूज फॉर वेडिंग, वेडिंग के लिए उसको एक पेयर चाहिए, कैसा भी पेयर होगा वो उसका अपने चॉइस होगा। ए कार हॉन्क्ड लाउडली ऑन द स्ट्रीट, आप स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं, पीछे से कोई एक कार, कोई भी एक कार वहां आई और उसने तेजी से हॉर्न
बजाना शुरू कर दिया। सी फाउंड ए पेनी, पेनी मीन्स पैसा। सी फाउंड ए पेनी ऑन द साइड वॉक, फुटपाथ को बोलते हैं साइड वॉक। वहां पे उसको कोई एक पैसा गिरा हुआ मिला, 1 रुपया मान लो, पैसा नहीं तो नहीं चलता आजकल। आई सो ए शूटिंग स्टार इन द स्काई लास्ट नाइट, गलती से आप रात को ऊपर देख रहे थे, उसी टाइम आपको एक तारा, छूटता हुआ तारा दिखाई दिया, शूटिंग स्टार। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहां पे एन का ही प्रयोग करते हैं। यहां देखिए, एन अर्थक्वेक shook द ग्राउंड, एन अर्थक्वेक shook द ग्राउंड, एन अर्थक्वेक, साउंड देखिए इसमें कौन सी साउंड है, अर्थक्वेक, 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 ये देखो अर्थ, सवर की वोवल साउंड है इसमें, इसलिए एन का यूज किया है हमने। द ट्रेन विल रीच एन, ये देखो यहाँ पे एच ड्रॉप है, एच को हमने ड्रॉप किया हुआ है, एच ड्रॉप किया है, एच का साउंड ड्रॉप किया है, तो इसको हम हावर ना बोल करके इसको हम ऐसे यूज करते हैं, और वेब पे भी इतना जोर नहीं देते, और, तो इसलिए हम इसके बिफोर में एन का यूज किया है। आई हैड एन इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन विद ए स्ट्रेंजर, इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन विद ए स्ट्रेंजर, इंटरेस्टिंग को देखो आप, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग में आपका आई की साउंड है, इसलिए आई हैड एन इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन विद स्ट्रेंजर ऑन द बस। इसके बाद सी फाउंड एन ओल्ड बुक, सी फाउंड एन ओल्ड बुक, ओल्ड, ओल्ड में आपके पास कौन सा साउंड है, ओल्ड, यहाँ पे सी फाउंड एन ओल्ड बुक, ये हो गया, ये देखो आपका कौन सा साउंड आ रहा है यहाँ पे, सवर की साउंड है, वोवल साउंड है। वी वेंट ऑन ए हाइक एंड सा एन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ई की साउंड है यहाँ पे, इसलिए एन का यूज हुआ है। ही ऑर्डर्ड एन ऑमलेट, ओ सवर वोवल साउंड है, ऑमलेट। सी पिक्ड अप एन अम्ब्रेला, 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 यहाँ पे देखिए ए की साउंड है यहाँ पे, सी पिक्ड अप एन अम्ब्रेला बिफोर लिविंग द हाउस। I bought an expensive watch as a gift for my dad's birthday. An expensive, expensive, यहाँ पे ए का साउंड आ रखा है, इसलिए हम कहेंगे ये एन का यूज किया गया यहाँ पे। They went to see an exhibit, प्रदर्शनी कहीं पे लगी हुई है आर्ट म्यूजियम में, जैसा लिखा है इसमें। They went to see an exhibit at the art museum, exhibit, फिर वही साउंड है आपका, वोवल साउंड है। I found an empty seat, empty seat, ए वोवल साउंड है। She puts an elegant dress, उसकी ड्रेस कैसी है, एलिगेंट है, ई से स्टार्ट है, वोवल साउंड है। यहाँ पे देखो एक डिफरेंट है, एस डी ओ, यहाँ पे इसको आपको प्रोनाउंस करना है एस डी ओ, ये देखिए आपका एस में एस, ये साउंड देखिए ए का साउंड है, ए का साउंड आते ही आपने इसमें एमएलए, एमपी, एसडीओ, ये सब कुछ साउंड आ गया, तो ये मानिए कि आपको एन का यूज करना है। ओके, चलो हम इसको आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। लास्ट, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हमारा इसमें कुछ रिपीट है, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप की हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमारे यहाँ पे एन का यूज हुआ है। जैसे कि थर्ड सेंटेंस में देखिए आप, थर्ड में सी इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, सी इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, यहाँ पे देखो ये एच से शुरू हुआ है, और एच कहीं पर भी ए ई आई ओ यू वोवल में नहीं है, बट यहाँ पे ये हॉनेस्ट नहीं है, यहाँ पे ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है, ऑनेस्ट। वी वेंट टू एन अम्यूजमेंट पार्क, इसमें साउंड है, ठीक है, इसमें भी साउंड है, इसमें सेम साउंड है, और इसमें भी
शी वोर एन ऑरेंज की, ठीक है। ही रॉट एन अमेजिंग एंड वी हैड एन आर्ग्यूमेंट एन अम्ब्रेला, सभी में वोवल की साउंड है, इसलिए हमने इसमें ऐसा डाला है। आज के लिए इतना ही। हमने इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन, पर्टिकुलरली ए कहाँ पे यूज करना है और एन कहाँ पे यूज करना है, ये केवल वॉवल साउंड पे ही डिपेंड करेगा। और आपको वॉवल साउंड ट्रेस कैसे करना है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो श्योरली इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।